हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कि हमें समझ में आएंगे। इसमें सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। On 31st March 2021, after closing the books of accounts, their capital stood at 4,80,000 and 6 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की बात की गई है बच्चे, एट द एंड ऑफ द ईयर की बात की गई है। On 1st May 2020, Simrat introduced an additional capital of 1,20,000 and Beer withdrew 60,000 from his कैपिटल। तो यहां पर मार्क कर लीजिएगा कि ये जो बीर ने विड्रॉ किया है वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया है, यानी ये कैपिटल ड्राइंग्स की गई है। फिर 1 अक्टूबर को क्या हुआ कि सिमरन विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस्ड 3 lakhs। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब सिमरत ने 2,40,000 रुपये अपने कैपिटल में से विड्रॉ की। अगेन यहाँ पर ये कौन सी ड्राइंग्स है, ये कैपिटल ड्राइंग्स है। और बीर ने एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपए की डाली थी। 1 अक्टूबर की बात की गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है 6% की। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। तो आपने जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, जब एप्रोप्रिएशन किया होगा, तो आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% को ओमिट कर दिया है। चलिए, प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमारे को एंड ऑफ द ईयर तक का, वो है 2,40,000 एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स दे रखी है सिमरत की 1,20,000 एंड बीर की 60,000। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर भी जो ड्राइंग दे रखी है और एक ड्राइंग जो हमने यहाँ पर देखी थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये जो ऊपर ड्राइंग्स दे रखी है जहाँ पर लिखा है बीर विड्रू फ्रॉम हिज कैपिटल एंड सिमरत विड्रू फ्रॉम हिज कैपिटल, वहाँ पर ये जो डिफरेंस है इसमें और इस ड्राइंग में, ये जो ड्राइंग्स है ये कैपिटल ड्राइंग्स है, जबकि ये दोनों प्रॉफिट ड्राइंग्स है, यानी ये रेगुलर ड्राइंग्स है, जिसको आप लोग अभी तक समझते आ रहे हैं 11th क्लास से। तो दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या होता है, ये जो ड्राइंग्स होती है, ये वाली ड्राइंग कैपिटल में से निकाली जाती है। ये एक फर्म के रिक्वायरमेंट की वजह से पार्टनर को निकालनी पड़ रही है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको नहीं निकाल रहा। जबकि यहाँ पर ये जो ड्राइंग दी गई है, जो जिसको हम लोग प्रॉफिट ड्राइंग या रेगुलर ड्राइंग के नाम से जानते हैं, ये पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। तो जब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो कभी भी हमारे कैपिटल पर, जो कैपिटल की ड्राइंग्स होती है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता, जबकि रेगुलर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा अगर हमारी पार्टनरशिप में मेंशन है। खैर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इस क्वेश्चन का मुद्दा नहीं है, इस सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बोला क्या गया, हमें बोला है कि कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट करना है सिर्फ इस क्वेश्चन में, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है बेटा। ना ही आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है, ना ही आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने की, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनना था, जो कि 6% के हिसाब से हमें निकालना चाहिए था। और दोनों केसेस में आपको निकालना है कि जब आपकी कैपिटल अगर फिक्स्ड है और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप, मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कैपिटल की बात की गई है, पूरा कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है, या फिर हमने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस को डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा, शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कंप्यूट करना है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, जबकि इस क्वेश्चन ने हमें सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल का बारे में बताया हुआ है। और क्लोजिंग कैपिटल से अब हमें ओपनिंग कैपिटल को निकालना है, और वो कैसे निकालते हैं, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे। देखिए, जब भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होगी, स्टार्टिंग में हमारे पास स्टार्टिंग में हमेशा ओपनिंग कैपिटल होती है, और हम पूरे साल में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे कैपिटल के अंदर, उसके बाद वो कैपिटल चेंज होकर के क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर मान लिए मेरा 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए था, तो यहाँ से हम लोगों ने अपने साल को स्टार्ट किया 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। मान लेते हैं बीच में जाकर के कहीं पे आपने एक एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल को आपने बीच में जाकर के कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया, और उस टाइम पर आपने 50,000 रुपीज़ और इस कैपिटल में डाल दिए। तो यहाँ से अब आपकी ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गई है, 1,50,000 रुपीज़ हो चुकी है इस टाइम पर हमारी कैपिटल।
अब आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं यहाँ मिड में कहीं पे जा कर के आपने कुछ विड्रॉ कर लिया। तो अगर यहाँ पर कुछ विड्रॉ कर लिया या फिर आप इसको कह सकते हैं ड्राइंग्स कर ली, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपने 20,000 रुपये की ड्राइंग्स करी, तो आपका कैपिटल फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जो भी कैपिटल में चेंजेस होंगे उनकी कंप्यूटेशन के हिसाब से अगर मैं इस पूरे अमाउंट को कंप्यूट करूं तो 1,00,000 रुपीज़ से 1,50,000 रुपीज़ की कैपिटल हुई, और 1,50,000 में से जब मैंने 20 निकाल लिए तो 1,30,000 रुपीज़ अब मेरी यहाँ पर आकर के कैपिटल हो चुकी है। तो यही कैपिटल होगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 1,30,000 रुपीज़ होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, हमें ये वाली कैपिटल नहीं बताता, हमें क्या बताता है, हमें क्लोजिंग कैपिटल बताता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ आए थे तो आपने इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर इसको ऐड किया था, और जो आपने विड्रॉ किया था उसको माइनस किया था, तभी जाकर के आप 1,30,000 रुपीज़ के ऊपर आए थे। अब हमें क्या करना है, रिवर्स चलना है। अब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है। अभी तक हम लोग ओपनिंग से क्लोजिंग इस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अब हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, डायरेक्शन को उल्टा करना है। हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है। तो इसका मतलब मैं जब यहाँ से इधर जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, तो हर चीज़ को उल्टा करना पड़ेगा, हर चीज़ को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जिस जिस चीज़ को मैंने यहाँ पर प्लस किया था वो सब चीज़ें माइनस हो जाएंगी, और जिस जिस को माइनस किया था उसको प्लस करना पड़ेगा। यानी अब इस 1,30,000 रुपीज़, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो 1,30,000 रुपीज़ है, इसमें मुझे अगर ड्राइंग्स को ऐड कर दूं मैं, तो जो भी मेरी ड्राइंग थी वो 20,000 रुपीज़ की थी। इस 20,000 रुपीज़ की ड्राइंग को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि मैं रिवर्स चल रहा हूँ, तो जो भी काम मैंने पहले किया था उससे अपोजिट करूँगा अब मैं। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे देखूँ तो एडिशनल कैपिटल मेरी 50,000 रुपीज़ जो पहले प्लस हुई थी, अब मैं उसको माइनस कर देता हूँ। तो वो 50,000 रुपीज़ अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर जब आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगा बच्चे। यानी अब यहाँ से अब आप ओपनिंग कैपिटल पर पहुँच चुके हो। तो बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है हमेशा, कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए जिन जिन चीज़ों को आपने ऐड किया था और जिन जिन चीज़ों को लेस किया था, अब आपको वापस आते समय उनको रिवर्स कर देना है। अगर आपने 20,000 रुपये को पहले माइनस किया था तो आप प्लस कर देंगे, और पहले प्लस अगर 50,000 रुपीज़ किया था तो अब माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारी इस क्वेश्चन में इस तरह की एक रिक्वायरमेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें काम करना है यही कि क्लोजिंग कैपिटल को कन्वर्ट करना है ओपनिंग कैपिटल में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बेटा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या डिटेल्स गिवन है। तो जब भी हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर आना होगा तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल एक्चुअल में है कितनी। तो देखिए दोनों पार्टनर्स के लिए हमारे पास कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, जिसमें एक पार्टनर है सिमरत और दूसरा पार्टनर है बीर। सिमरत की जो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 4,80,000 रुपीज़। तो 4,80,000 रुपीज़ का यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल सिमरत का है, और 6,00,000 रुपीज़ का क्लोजिंग कैपिटल बीर का है। अब हमें ये समझना है कि इस क्लोजिंग कैपिटल पर आने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हुई होंगी। तो वो उनको पहले हम उनको समझ लेते हैं। यहाँ देखें, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 मई से हमने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया। देखिए ये तो हमारी स्टार्टिंग की ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है। अब 1 मई को क्या हुआ था, सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था एडिशनल कैपिटल 1,20,000 रुपीज़ का, और बीर ने विड्रॉ किया था 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हुआ 1 मई को सबसे पहले एडिशनल कैपिटल की बात हुई है। तो एडिशनल कैपिटल हमारी जब भी आती है तो वो हमारे को यहाँ पर क्या करना होगा, इस एडिशनल कैपिटल को, इस एडिशनल कैपिटल को जब क्लोजिंग कैपिटल से मैं वापस ओपनिंग कैपिटल पर आ रहा हूँ तो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरी सिमरत की एडिशनल कैपिटल गिवन है वो गिवन है 1,20,000 रुपीज़। तो इस 1,20,000 रुपीज़ की कैपिटल को मुझे यहाँ पर लेस करना है बेटा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी चीज़ मैंने पहले ऐड की होगी इस क्लोजिंग पे जाने के लिए, अब मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो मैंने 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पर लेस कर दिया। इसी तरह से अगर मैं बीर की बात करूँ तो उसने विड्रॉ किए हैं बच्चे। तो
विड्रू कितना हुआ है कैपिटल, जो कि हमारा कैपिटल की ड्राइंग है, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि कैपिटल ड्राइंग थी। तो यहाँ पर जो बीर ने विड्रॉ किया था वो 60,000 रुपीज़ का किया था। तो बीर ने 60,000 रुपीज़ का विड्रॉ किया हो था, तो उस टाइम पर वो जरूर माइनस कर दिया होगा हमने, तो अब हमें इसको वापस ऐड कर देना है यहाँ पर। तो एक बात तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली। आगे क्वेश्चन बढ़ रहा है, और आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 अक्टूबर 2020 को सिमरत ने विड्रॉ किया है इस बार 2,40,000 रुपीज़ फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 lakhs। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब एडिशनल कैपिटल के रूप में बीर ने कितना अमाउंट दिया था हमें, 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट दिया था, 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट दिया था। तो 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट मुझे यहाँ से अब लेस कर देना है, और वहीं दूसरी तरफ सिमरत ने 2,40,000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे, तो 2,40,000 रुपीज़ मैं वापस इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अब क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो जो चीज़ें पहले ऐड हुई होंगी वो अब माइनस हो जाएंगी, और जो जो चीज़ें पहले माइनस हुई होंगी अब वो ऐड हो जाएंगी। तो चलिए यहीं पर हम लोग अभी रुक जाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ पहले बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 6% पर एनम था, इट वाज नोटिस एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% बट ओमिटेड। ठीक है, प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,40,000 रुपीज़ का, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट भी हमें मिला होगा इस कैपिटल को जिसने बढ़ा दिया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कैपिटल की, तो आपको पता है बच्चे कि जब फिक्स्ड कैपिटल की बात होती है तो फिक्स्ड कैपिटल में प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, वो करंट अकाउंट में चला जाता है। तो हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन करेंगे वो फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से करेंगे। तो अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालूं तो देखते हैं कितनी बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी फॉर फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं पहले। तो चलिए इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कितनी कैपिटल आ जाएगी। तो 4,80,000 रुपीज़ में से हम लोग 1,20,000 रुपीज़ माइनस करेंगे एंड 2,40,000 ऐड करेंगे, तो हमारे पास 6 लाख रुपीज़ की ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर निकल के आ गई बच्चे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बीर की, तो बीर का हमारे पास जो कैलकुलेशन होकर के आएगा 3 लैक्स, यहाँ पर बच गया 60, तो 3,60,000 रुपीज़ की इसकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अब ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट निकाल लिया है कि किस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। अभी इस पेज को मैं यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ूंगा बेटा, क्योंकि ये शायद हमें बाद में फिर से यूज़ करना होगा, तो मैं अभी इस पेज को यहाँ पर छोड़ूंगा। अब हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल का पता चल गया है कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में सिमरत की जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपीज़ की है, और बीर की जो ओपनिंग कैपिटल रही होगी वो 3,60,000 रुपीज़ रही होगी। चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है इस केस में हम पहले वो देख लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन होगी अंडर फिक्स्ड कैपिटल जो भी हमने निकाली है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी वो कब तक हमारे पास रही। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को समझे तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले बात करते हैं सिमरत की। देखें सिमरत की अगर मैं बात करूं तो सिमरत की जो ओपनिंग कैपिटल रही थी, ओपनिंग कैपिटल कब से शुरू होती है बेटा, यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू हुई होगी। तो ओपनिंग कैपिटल जो हमने सिमरत की कैलकुलेट की है वो 6 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल 6 लाख रुपीज़ है। इसके बाद क्या क्या हुआ है पूरे साल में देखते हैं। अब यहाँ पर 1 मई को सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था 1,20,000 रुपीज़। तो सबसे पहले सिमरत की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1,20,000 रुपया 1 मई को 1,20,000 रुपीज़ सिमरत की तरफ से आया था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल में ऐड हुआ था, इस ओपनिंग कैपिटल में सिमरत ने 1,20,000 रुपये ऐड किया था। उसके बाद अगला जो ट्रांजैक्शन बताया गया वो 1 अक्टूबर का बताया गया। तो 1 अक्टूबर में सिमरत ने विड्रॉ किया है 2,40,000 रुपीज़ फ्रॉम हर कैपिटल। ठीक है जी, तो अब 1 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 अक्टूबर को 2,40,000 रुपीज़ इसने विड्रॉ कर लिया है, यानी अपनी कैपिटल से निकाल लिया है बेटा। तो यहाँ पर कैपिटल कम हो जाएगी इसकी ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरह से करके हमारा ये पूरा प्रोग्रेस हुआ। अब अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट
इस पर्टिकुलर कैपिटल में से नहीं निकाला गया या नहीं डाला गया होगा क्योंकि हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। इसी तरह से जो उन्होंने रेगुलर ड्राइंग्स करी थी एंड में, वो भी हमारी कैपिटल में नहीं आई होगी, वो करंट अकाउंट में गई होगी, तो इसलिए यहाँ पर अब कोई चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 अप्रैल को जो सबसे पहली मेरी कैपिटल रही थी वो 6 लाख रुपीज़ रही थी। अब इसी के बेसिस पर हम लोग सिमरत का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारी एक कैपिटल रही जो कि कितने महीने के लिए रही, 1 मंथ के लिए रही बेटा। तो यहाँ पर 1 मंथ के लिए मेरी कैपिटल कितनी रही है, 6 लाख रुपीज़ की। तो 6 लाख रुपए मेरी एक महीने तक कैपिटल रही, यानी 1 अप्रैल से 1 मई तक 1 मंथ में 1 मंथ की कैपिटल मेरी 6 लाख रुपीज़ थी। अब मुझे इस 6 लाख रुपीज़ के ऊपर 6% जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है कैपिटल का, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कितने महीने के लिए रही है, 1 मंथ के लिए रही। तो इसको मुझे 1 मंथ के हिसाब से ही डील करना है। तो एक महीने का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 लाख रुपीज़ के ऊपर मिलेगा, क्योंकि हमारी एक महीने तक वो कैपिटल 6 लाख रुपए रही थी। तो अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूँ तो जो मेरे पास अमाउंट आएगा इसको कैलकुलेट कर करके वो आएगा 3000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 3000 रुपये एक महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बनता है, किस अमाउंट पर, 6 लाख पर, जो मेरा ओपनिंग कैपिटल था। लेकिन 1 मई को क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 मई को मेरी कैपिटल चेंज हो गई। और कैपिटल चेंज कितने से हो गई, 1,20,000 रुपये और बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के जो मेरी कैपिटल हो गई वो हो गई 7,20,000 रुपीज़ की। तो 7,20,000 रुपये हो गया, 6 लाख प्लस 1,20,000। अब मेरी 1 मई को कैपिटल 7,20,000 रुपये की थी। और ये कैपिटल 7,20,000 रुपये कब तक रही है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक मेरी यही कैपिटल रही है। 1 अक्टूबर से कैपिटल फिर से चेंज हो रही है। तो यानी 5 महीने, 5 मंथ्स, तो 1 मई से लेकर के 30 सितंबर तक जो मेरी कैपिटल रही, यानी 5 मंथ्स, वो 7,20,000 रुपीज़ रही। ठीक है, अभी 7,20,000 रुपीज़ के ऊपर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 6% का इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। तो ये 5 महीने तक ही मेरे पास ये कैपिटल रही। तो देखो, हम जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी पार्टनर को, तो उसने जितना जितना टाइम तक वो कैपिटल को दिया है, हमारे पास जब जब जितनी कैपिटल रही है, हम उसी पर ही उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो 6 लाख रुपीज़ की कैपिटल एक महीने रही, 7,20,000 रुपये की कैपिटल मेरे पास 5 मंथ्स के लिए रही। अब इसको अगर मैं कंप्यूट करूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर आ गया इसका इंटरेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर की बात करते हैं। 1 अक्टूबर को जो मेरी कैपिटल है वो फिर से चेंज होकर के 7,20,000 रुपये में से 2,40,000 रुपीज़ मेरे लेस हो गए हैं यहाँ पर। तो जो मेरी कैपिटल बन गई थी वो बन गई थी, और एंड तक मेरी रही थी 4,80,000, जो कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है। ठीक है, तो 4,80,000 रुपीज़ मेरी फिर से कैपिटल हो गई थी। ये कब से कब तक रही, ये 31 मार्च से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मेरी यही कैपिटल रही, यानी फॉर 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक हमारी कैपिटल 4,80,000 रुपीज़ रही, जो एंड तक रही। और इसके ऊपर अब जब मैं 6% का इंटरेस्ट चार्ज करके दूंगा इनको, जब इंटरेस्ट दूंगा इनको, तो वो 6 मंथ्स के हिसाब से दूंगा। और ये जो अमाउंट बन के आएगा वो आएगा 14,400 रुपीज़ का मेरा अमाउंट यहाँ पर बन के आएगा। तो कुल मिलाकर के अब अगर मैं देखूं तो हमने पूरे साल की इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। तो टोटल जो हमारे पास इंटरेस्ट बन करके आ रहा है वो आ रहा है 35,400 रुपीज़ का। तो ये तो हो गया बच्चे सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 ईयर, जो कि अलग अलग टाइम पर कैपिटल चेंज होने से निकला। और ये किसके अंदर है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से। इसी तरह से हम लोग अब बीर का भी कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो चलिए बीर के लिए भी देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो बीर के लिए भी अगर आप एक छोटा सा टाइमलाइन बनाना चाहें तो उसको समझने के लिए बना सकते हैं। अब बीर का जो ओपनिंग कैपिटल रहा था 1 अप्रैल को वो कितना था बेटा, हम लोगों ने अभी अभी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया था, वो था 3,60,000 रुपीज़। तो 3,60,000 रुपीज़ बीर का ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था। इसमें भी 1 मई को कुछ ट्रांजैक्शन किया था। अब देखें जरा बीर ने क्या ट्रांजैक्शन किया था 1 मई को।
तो 1 मई को बीर ने विड्रॉ किए थे 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये का ड्राइंग्स किया था बीर ने, और 1 अक्टूबर को बीर ने 3 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए थे एज एन एडिशनल कैपिटल। तो चलिए ये बातें हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो 1 मई को यहाँ पर उसने 60,000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे, और 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल डाला था, जो कि मेरे कैपिटल में ऐड हुआ होगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारी कैपिटल चली, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी, तो अगेन हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट मंथ में, यानी 1 महीने के लिए 1 मंथ, यहाँ पर भी हमारी यही सब डेट्स रही हैं, क्योंकि इसमें डेट्स में चेंज नहीं है, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो पहले जो मेरा 3,60,000 रुपीज़ का जो ये ओपनिंग कैपिटल है वो 1 महीने तक ही रहा। तो 1 मंथ के लिए जो मेरा कैपिटल रहा बीर का, वो रहा था 3,60,000 रुपीज़ का, और इस 3,60,000 रुपीज़ पर मुझे 6% का इंटरेस्ट पे करना है फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,800 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपका बन करके आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1 मई से 30 सितंबर, जहाँ पर नेक्स्ट 5 मंथ्स की बात करते हैं। तो जो अगले 5 महीने हैं उसमें जो हमारी कैपिटल रही होगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3,60,000 रुपीज़ में से उसने 1 मई को 60,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए थे बेटा, कम कर लिए थे। तो 3,60,000 में से 60,000 रुपये कम हो गए, तो मेरे पास कितना कैपिटल रह गया? तो मेरा कैपिटल रह गया 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ के ऊपर मुझे 6% को कैलकुलेट करना है, और ये कितने महीने के लिए है? 5 मंथ्स के लिए। तो मुझे 5 मंथ्स की इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए 5 मंथ्स आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि 1 मई से लेकर के 1 अक्टूबर तक के पीरियड में अब उसकी कैपिटल यहाँ से यहाँ तक एक ही जैसी रही थी, जो कि 3 लाख रुपए थी। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7,500 रुपीज़ का इसका इंटरेस्ट कंप्यूट होकर के आएगा 5 मंथ्स के हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है, जो लास्ट के जो 6 मंथ्स हमारे बच गए, यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक के, उसमें जो इसका कैपिटल रहा था वो 6 लाख रुपीज़, जो कि हमें ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल के रूप में भी गिवन है। तो उस पर भी हमें 6% का इंटरेस्ट पे करना है फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स ही रहा ये कैपिटल। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो अमाउंट आएगा वो 18,000 रुपीज़ निकल के आएगा। अब इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन होकर के आएगी वो आएगा 27,300 रुपीज़। तो यहाँ पर अब हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं कि फिक्स्ड कैपिटल के अंडर जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है, सिमरत का बना है 35,400 रुपये यानी 35,400 रुपीज़, और बीर का बना है 27,300 रुपीज़। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर अब हमें फिक्स के बदले में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करनी है। तो देखें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हमारा क्या होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमने अभी ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। देखिए क्या चेंजेस होंगे। ये जो हम ओपनिंग कैपिटल निकाला था ये हमने फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से अभी तक निकाला था, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर ही हम लोग ड्राइंग्स भी करते हैं और हम लोग जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो उसमें डालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 2,40,000 रुपीज़ का, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा बट गया होगा हमारे इन पार्टनर्स में, जिसकी वजह से इनकी जो ये कैपिटल है वो बढ़ गई होगी बेटा। तो अब हमें इस कैपिटल को भी समझना है कि कितना अब ओपनिंग कैपिटल रहा होगा इनका। यहाँ पर जो हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है, यानी जो हमारे पास ये एक अमाउंट आ रहा है ये 6 लाख रुपीज़ का जो ओपनिंग कैपिटल है, और यहाँ पर 3,60,000 रुपीज़ का। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंसीडर कर लिया है, एक तो एडिशनल कैपिटल को कंसीडर कर लिया है, और जो कैपिटल विड्रॉ किया था उन्होंने कैपिटल ड्राइंग्स की थी उसको हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं इस अमाउंट के अंदर। लेकिन क्योंकि अब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की नहीं बल्कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो उस कैपिटल के अंदर आपने जो रेगुलर ड्राइंग्स की है वो भी कम हुई होगी, और जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो भी ऐड हुआ होगा। तो इस वजह से अब हमें उसको यहाँ पर वापस लेकर के आना है। तो यहाँ पर अब दो चीज़ों को फिर से हमें लेकर के आना है, जिसमें जो भी आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कमाया होगा वो आपकी इस क्लोजिंग कैपिटल में आ चुका है बेटा। ठीक है, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा वो इस क्लोजिंग कैपिटल में आ चुका है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल में से जब हम ओपनिंग कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें उस प्रॉफिट को भी हटाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया था। तो जितना भी इनका प्रॉफिट शेयर बनता था उसको हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे। तो अगर मैं प्रॉफिट शेयर की बात करूँ
तो 2,40,000 रुपीज़ का जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो इन्होंने बांटा होगा आपस में 3:2 के अंदर। तो 2,40,000 रुपीज़ का अगर मैं 3/5 जो कि सिमरत का बनेगा, यानी 3:2 के हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,44,000 रुपीज़। तो 1,44,000 रुपीज़ जो कि इसकी कैपिटल में पहले ऐड हुआ होगा वो मैं अब इसको लेस कर रहा हूँ। इसी तरह से जो बीर को 2,40,000 रुपीज़ में 2/5 मिला होगा, यानी 3:2 के हिसाब से जो मिला होगा वो मिला होगा 96,000 रुपीज़। तो वो भी मैं यहाँ से इसको लेस कर दूंगा बेटा, क्योंकि ये इसमें ऐड हो गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो भी उसने रेगुलर ड्राइंग्स की होगी वो भी अब कैपिटल में आ गई होगी करंट अकाउंट के बदले में, क्योंकि हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऐड करनी होगी उसकी जो रेगुलर ड्राइंग्स है। तो यहाँ पर जो ड्राइंग्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में वो है 1,20,000 रुपीज़ फॉर सिमरत एंड 60,000 रुपीज़ फॉर बीर। तो वो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी। यहाँ पर ये जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आने वाली है बच्चे, ये कैपिटल होगी एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी ये आपकी। इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम लोग इसमें ये प्लस माइनस करेंगे तो इसकी जो कैपिटल आ जाएगी वो आएगी 5,76,000 रुपीज़ की, और इस तरफ अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3,24,000 रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग के केस में कितना कैपिटल आना है वो हमने निकाल लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कि किस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से निकालना है। चलो देखते हैं अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर इस केस में कैसे निकालना है जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे बेटा यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी तरह से 1 मंथ का पहले निकालेंगे। क्यों 1 मंथ का निकालेंगे, तो चलिए एक बार फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमरत की। सिमरत का जो ओपनिंग कैपिटल हमारा निकल के आया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, देखिए वो कितना निकल के आया है। सिमरत का जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आया है वो निकल के आया है 5,76,000 रुपीज़, यानी 5,76,000 रुपीज़ उसका कैपिटल रहा होगा 1 अप्रैल को। ये इसका ओपनिंग कैपिटल है इस केस में। अब इसके अंदर उसने 1 मई को एक ट्रांजैक्शन किया था। 1 मई को सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था एक कैपिटल को। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 1,20,000 रुपीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब जो अब इसका कैपिटल यहाँ पर बन गया वो कितना बन गया है, यहाँ पर वो बन गया इसका कैपिटल 6,96,000, यानी 5,76,000 में 1,20,000 रुपीज़ ऐड हो गए इसके। तो इसका जो अब कैपिटल यहाँ पर 1 मई को बन गया वो 6,96,000 रुपीज़ का बन गया। फिर 1 अक्टूबर को इसका जो कैपिटल हो फिर से चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब सिमरत ने 2,40,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए थे बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अब इसका कैपिटल चेंज हो गया था। वो हो गया इसका कैपिटल 4,56,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर इसका 4,56,000 रुपीज़ 1 अक्टूबर को कैपिटल हो गया था, क्योंकि उसने 2,40,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए थे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आपको एक बात जरूर से समझ आप सोच रहे होंगे कि जो प्रॉफिट था वो भी तो इसमें ऐड हुआ होगा, क्योंकि हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट वो जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर हुआ था बच्चे, 31 मार्च को इनके कैपिटल में ऐड हुआ होगा। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा पूरे साल के कैपिटल के ऊपर। और दूसरी बात, जो रेगुलर ड्राइंग्स करी थी इन पार्टनर्स ने, उसका भी कोई पीरियड मेंशन नहीं है। क्योंकि वो पीरियड मेंशन नहीं है तो इसलिए हम उसको इस टाइम लाइन में कहीं पर भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए भी हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो शायद लास्ट में हुआ होगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये 3 ही कंपोनेंट हैं जहाँ पर ये 3 ही स्टेजेस हैं जहाँ पर हमारे कैपिटल में चेंजेस आए होंगे। पहला तो ओपनिंग कैपिटल रहा होगा, दूसरा 1 मई को कैपिटल में चेंजेस आए, और थर्ड 1 अक्टूबर में ये चेंज होकर के 4,56,000 रुपीज़ हो गया। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 1 मंथ तक जो हमारा कैपिटल रहा था सिमरत का वो 5,76,000 रुपीज़ ही रहा था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसका, अगर आप पीरियड मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हमारा यही कैपिटल रहा था, क्योंकि 1 मई को फिर से कैपिटल में चेंज हुआ। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिमरत की।
तो सिमरत की पहले कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट मंथ में उसका कैपिटल का इंटरेस्ट कितना रहा। तो फर्स्ट मंथ में जो इसका कैपिटल रहा 5,76,000 रुपीज़, जो कि इसका ओपनिंग कैपिटल था, उस पर हमने इसको पे किया होगा 6% इंटू 1 मंथ। तो यहाँ पर हमें एक महीने के लिए 6% का पेमेंट करना है इसको इंटरेस्ट का। तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2880। ठीक है, अब सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि 5 मंथ्स का पीरियड रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 5 मंथ्स रहे बेटा। देखिए अब 5 मंथ्स में कौन कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 1 मई से लेकर के 30 सितंबर की, क्योंकि 1 अक्टूबर यानी 30 सितंबर के बाद जो नेक्स्ट डे आता है 1 अक्टूबर, उस दिन ये कैपिटल चेंज हो गया। ठीक है, तो 30 सितंबर तक हमारा जो कैपिटल रहा था वो 6,96,000 रुपीज़ का रहा था। तो 6,96,000 रुपीज़ पर फिर हमें 6% इसको पे करना है फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ पर 5 महीने के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर करके बताएंगे। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 17,400 रुपीज़। तो 17,400 रुपीज़ का इसका जो टोटल आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो लास्ट 6 मंथ्स की बात करनी है। अब ये जो लास्ट के 6 मंथ्स हैं जो कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक चलेगा, उस केस में जो हमारा कैपिटल रहा था वो रहा था 4,56,000 रुपीज़ का। और इस 4,56,000 रुपीज़ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स इसका 6% के हिसाब से, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा 13,680। तो कुछ इस तरह से हमने सिमरत का ये कैलकुलेशन किया, और जब आप इसको टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 33,960 आ रहा है, जो कि इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा होगा। इसी तरह से अब हम लोग बीर के केस में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बीर का अगर मैं डायग्राम देखूं तो बीर के डायग्राम में देखिए क्या होता है। बीर का जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल जो हमारा 1 अप्रैल को रहा था वो हमने अभी कैलकुलेट किया है बीर का 3,24,000 रुपीज़। तो यहाँ पर उसका कैपिटल था 3,24,000 रुपीज़ का। यहाँ पर भी 1 मई को इसके कैपिटल में चेंजेस आए, 60,000 रुपीज़ का विड्रॉल हुआ था यहाँ से, तो वो हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। और 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपीज़ का उसने कैपिटल को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया था बीर ने। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी इससे पहले भी देखी थी कि बीर ने 3 लाख रुपीज़ का को एडिशनल कैपिटल डाला था और 60,000 रुपीज़ का विड्रॉ किया था। तो बिल्कुल यही सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी। प्रॉफिट और जो बाकी की ड्राइंग्स है वो एंड ऑफ द ईयर आने की वजह से हमारी इस कंसिडरेशन में फ़िलहाल नहीं आएगी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कितना कितना कैपिटल में चेंज आया। तो ओपनिंग कैपिटल तो 3,24,000 रुपीज़ रहा इसका, तो हम लोग 3,24,000 रुपीज़ के हिसाब से इसको 6% का इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर 1 मंथ, जिसका टोटल आएगा 1620। इसके बाद इसके कैपिटल में चेंजेस हुए बेटा। तो ये जो चेंजेस हुए वो कितने हुए, 3,24,000 रुपीज़ में से 60,000 रुपीज़ लेस हो गए। तो यहाँ पर जो इसके 60,000 रुपीज़ यहाँ पर लेस हो गए, तो जो इसका कैपिटल बन गया वो बन गया 2,64,000 रुपीज़। 1 मई को कैपिटल चेंज हुआ, उसके बाद 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल डाला गया इस कैपिटल के अंदर, तो ये कैपिटल बन गया हमारा 5,64,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा 1 अक्टूबर को नया कैपिटल का अमाउंट आ गया। अब इन्हीं कैपिटल के अमाउंट्स पर हमें इनको इंटरेस्ट पे करना है। तो 3,24,000 का 1620 का कैपिटल बना था। 5 मंथ्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट को, क्योंकि 1 मई से लेकर के 1 अक्टूबर तक 5 मंथ्स तक हमारा कैपिटल 2,64,000 रुपीज़ रहा था। तो 2,64,000 रुपीज़ का 6% फॉर 5 मंथ्स हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो 5 मंथ्स के हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा बच्चे 6,600। तो 6,600 रुपीज़ इसका अमाउंट आएगा। इसके बाद हमें लास्ट जो इसका कैपिटल रहा था वो रहा था 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए, वो था 5,64,000 रुपीज़, जिस पर हमें 6% का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है फॉर 6 मंथ्स रहा था ये। तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 16,920। अब जरा हम लोग इसके टोटल करके देख लेते हैं। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 25,140 रुपीज़। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
जो कि हमें क्वेश्चन ने मांगा था। तो सिमरत का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 33,960 रुपीज़ है, वहीं बीर का जो कैपिटल है वो 25,140 रुपीज़ है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और जब हम लोगों ने देखा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, तो फिक्स कैपिटल के अंदर सिमरत का जो कैपिटल आया था, कैपिटल पर इंटरेस्ट आया था सॉरी, तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरत का आया था 35,400 और वहीं बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से 27,300 रुपीज़ आया था।